वीडियो बनाने गया था, लेकिन खुद कहानी बन गया। रात के लगभग 11 बजे थे। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। पुराने रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। स्टेशन का नाम था कालापुर स्टेशन। लोग कहते थे कि इस स्टेशन पर अमावस्या की रात एक पुरानी ट्रेन आती है, लेकिन उसमें जो भी बैठता है वह कभी वापस नहीं लौटता। ज़्यादातर लोग इस बात को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन 20 साल का अर्जुन इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। अर्जुन एक यूट्यूब ब्लॉगर था। उसे डरावनी जगहों पर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। उस रात भी वह अपने कैमरे के साथ कालापुर स्टेशन पहुंचा था। कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए उसने कहा, दोस्तों, आज हम पता लगाएंगे कि भूतिया ट्रेन की कहानी का सच क्या है या ये सिर्फ अफवाह है। उसके साथ उसका दोस्त समीर भी था। समीर थोड़ा डरा हुआ था। भाई, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। अर्जुन हंस पड़ा। डर मत, आज सच सामने आएगा। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। दोनों चौंक गए, क्योंकि स्टेशन पर कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। धीरे धीरे कोहरे के बीच एक पुरानी काली ट्रेन दिखाई देने लगी। उस ट्रेन पर धूल जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन में कोई आवाज़ नहीं थी। ना इंजन की गड़गड़ाहट, ना लोगों की बातें, बस सन्नाटा। समीर कांपते हुए बोला, भाई, यह सही नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन एक्साइटमेंट में कैमरा लेकर ट्रेन की तरफ बढ़ गया। ट्रेन धीरे से प्लेटफॉर्म पर रुकी। उसका दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। तभी ट्रेन के अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, अगर अंदर आए तो वापस नहीं जा पाओगे। समीर डर कर पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन हंसते हुए बोला, परफेक्ट हॉरर कंटेंट, और वह ट्रेन में चढ़ गया। मजबूरी में समीर भी उसके पीछे चला गया। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, और ट्रेन चल पड़ी। पहला डिब्बा। अंदर बहुत ठंड थी। सीटों पर धूल जमी हुई थी। लाइट बार बार ब्लिंक हो रही थी। अर्जुन कैमरा ऑन करके शूट कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने कैमरा घुमाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी कैमरे की स्क्रीन पर पीछे एक औरत दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल और काली आंखें। अर्जुन तेज़ी से पीछे मुड़ा, लेकिन सीट खाली थी। समीर की हालत ख़राब होने लगी। भाई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, अगला स्टेशन मौत का घाट। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। दूसरा डिब्बा। दोनों अगले डिब्बे में गए। वहाँ कई लोग बैठे थे, लेकिन कुछ अजीब था। सभी लोगों के चेहरे नीचे झुके हुए थे। कोई हिल भी नहीं रहा था। अर्जुन ने एक आदमी के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने चेहरा उठाया, अर्जुन की चीख निकल गई। उस आदमी की आंखें नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। और फिर बाकी सारे लोग धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगे। सभी के चेहरे डरावने थे। समीर चिल्लाया, भागो! दोनों तेजी से अगले डिब्बे की तरफ भागे। तीसरा डिब्बा। इस डिब्बे में बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, लेकिन वहाँ कोई बच्चा नहीं था। अचानक ट्रेन रुक गई। लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा। फिर धीरे धीरे किसी बच्चे की आवाज़ आई, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? अर्जुन कांपने लगा। तभी अंधेरे में कई छोटे छोटे हाथ दिखाई देने लगे। वे हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। समीर रोने लगा, हमें बाहर निकलना है। लेकिन ट्रेन के सारे दरवाजे बंद थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया। वही आवाज़ जो प्लेटफॉर्म पर सुनाई दी थी। उसने कहा, ये ट्रेन उन लोगों की आत्माओं को लेकर चलती है जिनकी मौत सफ़र में हुई थी। अर्जुन डर गया। हमें जाने दो, बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। इस ट्रेन से कोई नहीं उतरता। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ छोड़ दो
तो शायद बच जाओ। अर्जुन ने तुरंत अपना कैमरा नीचे फेंक दिया, क्योंकि वही उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी। अचानक पूरी ट्रेन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, चीखों की आवाज़ गूंजने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन और सुमीर की आंखों खोली। वे वापस कालापुर स्टेशन पर थे। सुबह हो चुकी थी। दोनों पूरी तरह डरे हुए थे। समीर कांपते हुए बोला, हमें यहाँ से अभी जाना होगा। दोनों भागते हुए स्टेशन से बाहर निकल गए, लेकिन जाते जाते अर्जुन को कुछ याद आया। उसने कैमरा ढूंढना चाहा, लेकिन कैमरा गायब था। उस रात के बाद अर्जुन ने कभी हॉरर वीडियोस नहीं बनाए, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक नया यूट्यूबर उसी स्टेशन पर वीडियो बना रहा था और कैमरे में पीछे वही काली ट्रेन दिखाई दी, धीरे धीरे उसकी तरफ आती हुई।